जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं और जो इंटरेस्टेड है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी बताऊंगा पुलिस भर्ती के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त पद है वो बहुत सारे हैं, मतलब सभी जिलों में खाली जो पद है उनमें भर्ती लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस वेबसाइट से आवेदन करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया है HTTPS, है ना। फिर cgpolice.gov.in में आपको क्या करना है, आवेदन करना है। और आवेदन करने का जो प्रारंभिक डेट है वो है 1 जनवरी से 2024 से शुरू हो रहा है ना। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी तक के है। अभी बहुत समय है आप लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब परीक्षा शुल्क भी बता देते हैं। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपया लगेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 125 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। अब रिक्त पदों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रायपुर के बारे में ना। रायपुर में आरक्षण डीजी के पद में अनारक्षित में 361 है। ये अनारक्षित सबके लिए है। इसमें पुरुष भी आ सकते हैं, महिला भी आ सकते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये सब इसमें शामिल हो सकता है। और यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कोई भी पद इस विशेष तौर पे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है, नहीं लिखा है। मतलब अगर महिला मतलब यहाँ पे अगर महिला और पुरुष को दोनों को समान रखा गया है, समान। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है मुझे पुलिस भर्ती में कि दोनों को बराबर रखा गया है। वरना हर पद में क्या होता है, जो भी पद आते हैं ना उसमें महिलाओं के लिए भी कुछ पद अलग से विशेष तौर पे आरक्षित रख दिया जाता है जिसमें सिर्फ महिला ही फाइट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत से जगहों में होता है, मतलब बहुत से पदों में ऐसे भर्ती होते रहते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है 77 है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है 22, अनुसूचित जाति है उसमें 94 दिया हुआ है। इस प्रकार से पद दिया है और कुल मिलाकर 554 पद है। फिर आरक्षण चालक का पद है। चालक मतलब ड्राइवर कह सकते हो, जिसमें भर्ती जो होगा ना वो सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से ही भर्ती लिया जाएगा यहाँ पे। और आरक्षण ट्रेड लेटर वाला जो है ये आरक्षित में होगा, एक पद भर्ती होगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हर जिले का इसी प्रकार से है। तो आप देख सकते हो, मैं सभी जिलों का दिखा देता हूँ। बलौदाबाजार है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है। फिर पीटीएस माना रायपुर है। माना रायपुर के बारे में अलग से भी निकाला गया ना, जहाँ पे माना में आपको पता होगा क्या चीज़ है, एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के आसपास के लिए भी निकाला गया है। तो ये स्पेशल वहीं पे ही भर्ती होगा, मतलब उसी स्थान के लिए। फिर रेल लाइन में भी पुलिस लगते हैं, तो वहाँ के लिए भी यहाँ पे भर्ती लिया जाएगा रायपुर में। इसी तरीके से यहाँ पे रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रखुरी के लिए भी आवेदन किया जाएगा, मतलब भर्ती लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो हर जिले का है, दुर्ग है, बालोद है, बेमेतरा है, राजनांदगांव, एक मिनट, राजनांदगांव, कबीरधाम, और ये मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी भी है जो अभी नया जिला बना है, खैरागढ़ छुई खदान ये भी नया जिला बना है, पीटीएस राजनांदगांव, बिलासपुर मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा है, गौरेला पेंड्रा मारवाही है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, ये सब नए जिले हैं। जसपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, मनेंद्र ये भी नया जिला है। ये मैनपाट, पीटीएस मैनपाट के लिए भर्ती किया जाएगा। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर। तो इन जिलों में पदों की जो रिक्त स्थान है ना उनको भरा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेतनमान का। वेतनमान जो है वो 10वीं पास वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब अभी तक तो हम शैक्षणिक योग्यता नहीं बताए हैं, लेकिन मैट्रिक का मतलब होता है कि 10वीं पास, मतलब वेतन जो है वो 10वीं पास के हिसाब से मिलेगा, कह रहा है मैट्रिक लेवल मतलब 10वीं पास के हिसाब से। 10वीं पास वाले को कितना वेतन मिलना चाहिए, 19,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। तो उसी हिसाब से इसका बनाया गया और ये चौथा लेवल का है। आयु सीमा 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच आपको होना चाहिए। आरक्षण भी मिला है ना आपको आयु सीमा में, मतलब जो छूट मिला है उनको भी हम आपको बता देते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 साल का छूट है, मतलब वो 33 साल की उम्र तक के आवेदन कर सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें और कोई खास महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है।
अब डायरेक्ट शैक्षणिक अर्हता में आते हैं। देखो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़, मतलब 10वीं लेवल कम से कम आपको पास कर लेना है। 10वीं कक्षा जिन्होंने पास कर लिया है वो उनके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास 12वीं लेवल का भी डिग्री है तो भी चलेगा कह रहा है। ठीक है, समकक्ष आपके पास होना चाहिए कह रहा है। महाविद्यालय है, बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन 10वीं पास जब ले रहा है तो उसके ऊपर के तो लेगा ही लेगा, तो इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कुछ चीज़ यहाँ पे बताया जैसे कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी पात्र होंगे कह रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए ना। 8वीं उत्तीर्ण भी ले सकते हैं। अनुसूचित जनजाति लोगों को 8वीं पास वाले को ले सकते। देखो यहाँ पे छूट मिल रहा है, अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है और वो 8वीं तक के पढ़ा है तो वो आवेदन कर सकते हैं कह रहा है। और अगर कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, तो 5वीं पास वाले भी पुलिस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता, मतलब जो हाइट है ना वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो हाइट आपको बताना है। सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, सीना फुलाने पर मतलब नॉर्मल में 81 और फुलाने पर 86 आना चाहिए कह रहे हैं। और महिलाओं की अगर हाइट कह रहा है तो 158 कम से कम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 153 है। अनुसूचित जनजाति सॉरी 153 नहीं है, 158 है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है नॉर्मल में कितना होगा, फुलाने में कितना, ये आएगा। फिर ये जो बस्तर सरगुजा संभाग है, जसपुर है, क्या अनुसूचित जनजाति के लिए और हाइट कम कर दिया गया, 153 ही रख दिया गया है। 76, 81 और 153 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट मिल रहा है कुछ जिलों को और कुछ जातियों को, मतलब विशेष वर्ग को कह सकते हो। ठीक है, चयन की प्रक्रिया। देखो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ जानकारी दिया हुआ है, जिसमें दस्तावेज जांच, शारीरिक नाप खोज, शारीरिक दक्षता, लंबी कूद, ऊंची कूद। ठीक है, ये सब चीज़ आपको निकालना होगा। यहाँ पे पूरा जानकारी दिया हुआ है, कितना मीटर दौड़ना है। 100 मीटर दौड़ भी रहेगा, 800 मीटर दौड़ भी रहेगा। और कुल अंक जो पेपर होगा ना ये वाला, मतलब जो कहते हैं ना दौड़ना है, कूदना है, जो जो चीज़ करने के लिए कहेगा वो 100 अंक का ही होगा। और लिखित परीक्षा जब तक के नहीं होगा तब तक के आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो लिखित परीक्षा भी होना जरूरी है ना। तो जब लिखित परीक्षा हो जाएगा तभी आप इसके लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। और कुछ विशेष है यहाँ पे? कोई विशेष नहीं है, बस इतना ही है। तो ये है पुलिस भर्ती की मुख्य जानकारी।